पर्ची यहाँ से बनवाते हैं और वोट अपने दूसरे इलाकों में जाके डाल रहे हैं। दफ्तर के बाहर पुलिस तैनात हो जाए, कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग स्टिकर लगा के इमरान खान का वोट डालने जा रहे हैं। बिल्कुल, इनको सारा खाना वगैरह जो पहुंचाना है जितने पोलिंग एजेंट्स हैं, देख लिया आपका स्टाफ तो वो उसमें ड्यूटी में लगे हुए हैं, ड्यूटी में इंशाल्लाह जी। अच्छा रामे साहब, उनको किसी कानून की जरूरत है, जिसको दिल करता है वो उठा रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, भेज रहे हैं। इलेक्शन से 48 घंटे पहले हमारे हलके में इतना सख्त क्रैकडाउन हुआ कि 16 एमपीओ के तहत 30 दिन के लिए उन्होंने लाहौर के सदर को और हमारे लाहौर के टिकट होल्डर्स को जेल भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 23 नवंबर इलेक्शन का दिन और ये हल्का NA-129 कांटेदार मुकाबला इसके अंदर इसलिए है क्योंकि इसके अलावा भी पंजाब और पाकिस्तान के अंदर 6 NAs और 5 MPs यानी कि 5 PPs के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ PTI का एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ है इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक, और ये कैंप है UC-90 का। कैंप के अंदर PTI की लीडरशिप बैठी हुई है, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि पिछले 2.5-3 साल से हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती आई हुई है। कोई फार्म 47 की हुकूमत कहता है और कोई डंडे की हुकूमत कहता है, तो उसके बाद PTI के ऊपर बड़ा मुश्किल और कड़ा वक्त आया। तो हम लीडरान से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल सर, खैरियत। कैंप के अंदर आप मौजूद हैं, लीडरशिप आई हुई है आपकी ज़ेरे निगरानी, क्या लगता है आपको कि ये जहां पर नून लीग पावर के अंदर है, वो उनका जो कैंडिडेट है वो मौजूदा चेयरमैन है लेस्को का, तो वहां पर तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। आप ये देखें कि 2 दिन पहले इलेक्शन से 48 घंटे पहले हमारे हलके में इतना सख्त क्रैकडाउन हुआ कि 16 एमपीओ के तहत 30 दिन के लिए उन्होंने लाहौर के सदर को और हमारे लाहौर के टिकट होल्डर्स को जेल भेज दिया। एक खौफ की फिजा कभी इस तरह देखे आपने कि इंतहाबी दफ्तर के बाहर पुलिस तैनात हो जाए, कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये आपका कैमरा दिखा सके इस भरे हुए कैंप को, इस खौफ के बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं, इमरान खान को वोट कास्ट कर रहे हैं। पुलिस डंडे मारती है, उठा के लेके जाती है, आराम से घरों में बैठे हैं, सुकून से कारोबार खराब कर दिया आप लोगों ने, फैक्ट्रियां बंद करा ली, दफ्तर बंद करवा लिए, क्यों कर रहे हैं? इंफरादी सतह पे जब हम अपनी सोच को इस तरफ लाएंगे कि हमने अपना हिस्सा डालना है, तो फिर ही इस मुल्क में वो जो जमहूरियत की बका है, जो जमहूरियत की जंग है, जो इसमें जमहूरी अक़दार है, वो उसी सूरत में हो सकती है जब आप अपना अपना फर्ज पूरा करें। तो ये बड़ा खुशाइंद है, बेदनी जज्बा है। इतने खौफ के बावजूद लोग स्टिकर लगा के इमरान खान का वोट डालने जा रहे हैं। हमारे पुलिस ने कैंपों को उखाड़ दिया। सर, कैंप उखाड़ने से क्या आपका वोटर टूट जाएगा? नहीं, PTI का वोटर बहुत कमिटेड है, वो अपना वोट भी जरूर डालता है और वो उस पर कोई समझौता नहीं करता। चाहे उसको अब हमारे यहाँ पे जितने पोश एरियाज से, जैसे समनाबाद में N ब्लॉक था, उस सब खवातीन के वोटर्स को इन्होंने दूसरे सब्जाजार के इलाकों में फेंक दिए, सिर्फ हर्डल डालने के लिए कि लोगों को मुश्किल हो, लोग ट्रैवल करें ताकि वो वोटिंग की शरह जो है वो कम हो सके। लेकिन इसके बावजूद जो है लोग वहां पे जा रहे हैं, पर्ची यहाँ से बनवाते हैं और वोट अपने दूसरे इलाकों में जाके डाल रहे हैं। अब साहब, अगर फॉर्म 47 आता है तो उसकी क्या प्रेपरेशन है? देखें, प्रेपरेशन क्या होगी, पहले भी इसी तरह ये बैठे हुए हैं, इन्होंने रौनक लगाई हुई है हुकूमत ने माशाल्लाह फार्म 47 की, लेकिन हम पूरा पैरा देंगे। हमने अपने वोटर्स को इस यकीन दहानी पे मोटिवेट किया है कि हम आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो न सिर्फ पोलिंग एजेंट्स हमने दोहरे बिठाए हुए हैं, बल्कि जो हमारा जो फार्म 47 जो है वो हम मुश्तरका तौर पे हजारों कारकुन RO ऑफिस से जाके लेंगे, तो इस दफा या फार्म 47 नहीं हम बनने देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। वसीम रहमान साहब, आज आपकी क्या ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर? जी, हमारी आज ड्यूटी UC-90 में है, पोलिंग एजेंट्स मुहैया करने थे और जितने भी कैंप्स है यहाँ पे जो यूथ के लड़के हैं वो बिठाने थे। तो 3 बिल्डिंग्स हैं जिनमें तकरीबन 25 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, सब पे लड़के भी बिठाए हुए हैं, पोलिंग एजेंट भी दिए हुए हैं और ख़ुद मैं हाफिज जीशान के साथ मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इनको सारा खाना वगैरह जो पहुँचाना है जितने पोलिंग एजेंट्स हैं, देख लिया आपका स्टाफ तो वो उसमें ड्यूटी में लगे हुए हैं, ड्यूटी में इंशाल्लाह जी।
अच्छा रामे साहब, इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशल जो हमारी तारीख का हिस्सा है? एक तो इस यूसी में तकरीबन 3 जगह से जो हैं कैंप्स जो हटाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुलिस की जानब से, और इसके अलावा जो ये पोलिंग ब्लॉक कोड्स हैं वो शफल किए हुए हैं। जो एरिया का ब्लॉक कोड है उसको दूसरे एरिया में डाल दिया गया, दूसरे को तीसरे एरिया में डाल दिया गया। इस तरह के मिसाइल हैं, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह हमारे वर्कर्स लगे हुए हैं, ये जो ब्लॉक कोड जैसे आगे पीछे किए गए हैं, तो वहाँ जाके गली मोहल्लों में भी लोगों को बता रहे हैं कि आपका पोलिंग स्टेशन चेंज हुआ है, तो आप वहाँ जगह पे जाके वोट डालें। ये सिर्फ महज एक टैक्टिक्स है, कम टर्न ओवर कम रहे, तो ताकि वो अपने मकासद जो हैं वो हासिल कर सकें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा रामे साहब, हमने सुबह 8 बजे से सारे कैंप्स विजिट किए हैं, 12 बजे यहाँ आपके कैंप पर पहुंचे हैं, बाकी जगह पे इतनी रौनक नहीं जितनी आपके कैंप पर है। क्या जादू करते हैं आप? नहीं बस जी, अल्लाह की करम नवाजी है, मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, जिधर बैठते हैं इकट्ठे हो जाते हैं। तो वैसे भी ये कैंपेन भी, इसमें हम पिछले कुछ 2 वीक से मुसलसल कैंपेन भी कर रहे थे। सारे लोगों को पता था कि वोट आज पोलिंग होनी है, और सबको पता था कि हम कैंपेन कर रहे हैं। फिर सबको हमने रिक्वेस्ट की हुई थी कि इलेक्शन वाले दिन जो सारे इकट्ठे हों, जाके जो मिल के सारे जो हैं इस मिशन को कामयाब कर सकें। तो इसलिए आप देख लें, माशाल्लाह हमारे पास जितने भी हैं पुरजोश हैं, पोलिंग स्टेशन भी सारे, वर्कर्स भी सारे, और इंशाल्लाह अच्छा टर्नओवर रहेगा हमारे पोलिंग स्टेशन का। रामे साहब, आखिरी सवाल है, आज के दिन के हवाले से अपने वर्कर्स को या आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, वर्कर्स को या आवाम को एक ही मैसेज है कि ये मुल्क हमारा है, मुश्किलात हैं, लेकिन ये मुश्किलात एक ना एक दिन अल्लाह के करम से दूर होंगी। इसके लिए हमने लड़ना है, इसकी फलाह के लिए लड़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी, मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। मायूस नहीं होना कभी भी। हमारा खान हमेशा कहता है कि अल्लाह पे भरोसा रखें और मायूस नहीं होना, ये मुश्किल वक्त एक दिन गुजर जाएगा। बहुत शुक्रिया। उनको किस कानून के तहत उठाया है? उन्होंने ऐसा क्या कानून तोड़ दिया या क्या गलती कर दी जिस ना कोई वो मिनिस्टर है जो इलेक्शन कमीशन का उनके ऊपर कानून लागू हुआ, क्यों उठाया है? कानून तो देखें यहाँ पर कोई है ही नहीं। उनको किसी कानून की जरूरत है? जिसको दिल करता है वो उठा रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, भेज रहे हैं। क्या वो कर रहे थे? कहीं तो मेरा ख्याल है हम लोग तो इतने पुरअमन तरीके से हमेशा से तहरीक इंसाफ का जो एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है कि हम खवातीन हो मर्द हो पुरअमन तरीके से हम करते हैं। जो भी हमारी कोई प्रोटेस्ट की डेमोन्स्ट्रेशन है या कोई भी चीज़ है, तो कानून तो इस मुल्क में है ही नहीं। जब से 27वीं और 28वीं तरमीमें चल रही हैं, आप देख लें, 26वीं भी पास हो गई, अगली भी पास हो गई, उसके बाद यहाँ कौन सा लॉ रह गया है? ये आपको इलेक्शन कैसे नजर आ रहा है? वोटर का टर्नआउट कम है, और लेकिन अंदर जो मैं इस पोलिंग स्टेशन भी होकर आई हूँ, तो आप यकीन करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई नून लीग से बहुत आगे है। उनकी पोलिंग एजेंट्स भी नहीं बैठी हुई, फीमेल पोलिंग एजेंट्स दोनों बूथ्स पे उनकी एब्सेंट है और हमारी बैठी हुई है। हुकूमत उनकी है, और आप देख लें ग्राउंड पे ये सिचुएशन, ये रिकॉर्ड कर लें और अंदर चेक कर लें और ये स्टेशन का नाम नंबर देख लें। अंदर नून लीग की कोई फीमेल पोलिंग एजेंट नहीं बैठी हुई, सिर्फ पीटीआई की बैठी हुई है। तो इलेक्शन की तैयारी तो हमारी है। ये देखें सारी आई हुई हैं खान की जियालियां सुबह से, तो तैयारी तो हमारी है। वो तो है ही नहीं, ग्राउंड पे ही नहीं है हुकूमत के बावजूद। मैम, इस पोलिंग स्टेशन के अंदर आप लोगों को, इस कैंप के अंदर क्या क्या हर्डल्स या प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है? सुबह इन्होंने हमारे पोलिंग कैंप्स उतार दिए थे, ना इधर लगाने दिए, ना पिछले 2 स्टेशन पे लगाने दिए। वो फिर इन लोगों ने खुद जाकर, डॉक्टर हसन ने, उन लोगों ने सारे वो कैंप्स लगवाए हैं। और उसके अलावा ये है कि अंदर तो बिल्कुल ही सुनाटा सा एक है। उनके तो आप देख लें पोलिंग एजेंट्स तक नहीं है। हमारी बीबियां दूसरे, ये कसूर आया हुआ है, शेखुपुरा आया हुआ है, नारोवाल आया हुआ है, हमारी तो माशाल्लाह खवातीन, सियालकोट आया हुआ है। यहाँ लुबना चीमा जो है वो यहाँ की हमारी कोऑर्डिनेटर है वुमेन विंग की, और कहाँ कहाँ से खवातीन आके, ये पूरे लाहौर आया हुआ है, तो वो ड्यूटीज दे रही हैं। उनके अंदर पोलिंग एजेंट तक नहीं बैठते। आप देख लें कि ग्राउंड पे हकीकत और असलियत क्या है। एक और सवाल मुझे कि समड़ियाल में भी इलेक्शन हुए थे, तो पीटीआई के वर्कर्स कानून पूरे पंजाब से वहां पहुंचे हुए थे और यहाँ पर भी आया हुआ है। इतना ज्यादा अपना कारोबार छोड़ के क्यों सिर्फ एक सीट के लिए पहुंचे हुए हैं? देखें, उनको पता है कि ये हक और सच है। वो सिर्फ खान के साथ खड़े हैं, और हक और सच के लिए वो जहां कॉल आती है, जहां खान साहब की डायरेक्शन आती है, जहां कहीं बाई इलेक्शन होता है, ये सारी बीबियां भी पहुंचती हैं। किस मर्जी 4 घंटे की दूरबीन का डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने बाई इलेक्शन से पहले भी सारा डोर टू डोर कराया है। इंटेंस किस्म की जो है, जबरदस्त जो है वो हमारी कैंपेन चली है। तो खान का वर्कर तो नजरियाती वर्कर है ना, वो तो इस सारे जुल्म और उसके खिलाफ खड़ा है।
हक पे खड़ा है, उनकी एक आइडियोलॉजी है जिसको वो फॉलो करें, एक नजरिया है जिसके पीछे वो चल रहे हैं। जी थैंक यू। थैंक यू।